यूँ तो सारी दुनिया में रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा होता है कि वो सारे मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। और अभी उसका शोर थमता नहीं है कि एक नया वाक़या पेश आ जाता है और इस तरह हल्ला गुल्ला लगा रहता है। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम की सियासत में दिलचस्पी की वजह से आजकल सियासी हालात बहुत गर्म हैं। आइए आपको झलकियाँ दिखाते हैं कि आज पाकिस्तान में ये दिन इतना अहम क्यों है और लोग क्या कर रहे हैं। आखिर सारे लोग सड़कों पर क्यों हैं। आज इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है कि सब लोग पूरे मुल्क से रावलपिंडी पहुँचे। और ये आप ट्वीट्स में देख सकते हैं, देखेंगे कि कैसे कैसे लोग किस किस तरह से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ पहुँचने के मनाज़िर हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरह से वहाँ पहुँचे हुए हैं, रास्ते में हैं। और ये अबरारुल हक का नया गाना है। जी, ये इसने नया गाना रिलीज़ किया है हकीकी आज़ादी फाइनल मार्च के हवाले से। आप भी थोड़ा सा सुनिए। क्यों ज़ुल्मत के दिन सहता अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता ना जी। देखिए, ये आप सड़कों पर देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों का हजूम है। और ये परवेज़ खटक जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने काफ़िले के हमरा रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लॉयर्स भी रेडी हैं। ये भी हकीकी आज़ादी फाइनल मार्च में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इनका काफ़िला भी चल पड़ा है। ये पिछले कुछ जो लॉन्ग मार्च हैं उसके मनाज़िर हैं। और लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए किस किस तरह से दुआएं कर रहे हैं, ये भी देखिए। यह सुबह बलूचिस्तान से आने वाला काफ़िला है जिसकी क़यादत कासिम सूरी कर रहे हैं, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे। फिर यहाँ पर देखिए ये एक और काफ़िला है कुरैशी के साथ। ये इस वक्त रावलपिंडी में और पूरे मुल्क की सड़कों पर ये हो रहा है। अब इमरान खान ये कहते हैं कि मैं वक्त के फ़िरौनों से टकरा रहा हूँ, अगर आप पीछे हट गए तो क़यामत तक ये मुल्क डाकुओं से लूटता रहेगा। अब ये खान साहब, इमरान खान जो है, ये ज़मान पार्क से एयरपोर्ट जब जा रहे थे, अब तो खैर वो फ्लाई हो चुके हैं, उनका जहाज़ रवाना हो चुका है, तो ये वहाँ से मनाज़िर हैं। अगर आप में से किसी ने ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी देखा है तो आप उसकी धुन पहचान सकते हैं। ये टर्किश ड्रामा है अर्तुगरुल गाज़ी, जो तुर्की में इतना मशहूर नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ। एक और मंजर देखिए, इस जज्बे को कौन शिकस्त दे सकता है। ये बाबा जी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। और ये पेशावर से आने वाला काफ़िला है जो वहाँ के सूबाई वज़ीर तैमूर खान झगड़ा की क़यादत में है। यानी ये पेशावर से लोग रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। इमरान खान के हवाले से ये एक वीडियो है। ये लॉन्ग मार्च, अगर आपको सियासत से दिलचस्पी नहीं है या आप पाकिस्तानी सियासत के साथ ज़्यादा इन टच नहीं रहते, तो शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो कि आखिर लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर आप पिछले चंद माह का इजाज़ा ले लें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब लोग इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आप ख़ुद पढ़ते जाइए। कुछ इसमें आपको कोड वर्ड्स नज़र आ जाएंगे, जैसे डर्टी हैरी के नाम से है, तो वो कोड वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ़ शख्सियात के हैं।
और क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप उनका नाम लेकर बात करते हैं तो फिर आप पे पाबंदियाँ लग सकती हैं, आप पे केस भी दायर हो सकता है, आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। इसलिए ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कोड वर्ड्स में बात करते हैं। ये वाला कोड भी देखिए जो महविश हुसैन की तरफ से है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। ये पिंडी भटियाँ टोल प्लाज़ा है और गाड़ियों की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। बसेस में, कारों में, ज़ाती गाड़ियों में, इवन मोटर बाइक्स पे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये कमाल की तस्वीर ये किसी ने एक नीचे जो है वो इमरान खान का काफ़िला है और ऊपर जो है वो किसी शायद मूवी से तस्वीर ली गई है, तो उसको उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। अब एक इनका ट्वीट है कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग का वो खुशरो होगा जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का हुआ। फिर ये इमरान खान अपनी ज़ख्मी टांग के साथ और दाएं तरफ वो जो बुज़ुर्ग हैं वो साइकिल पर इमरान खान की हमायत में लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं। एक और काफ़िला है, ये है जी वॉल्टन कैंट लाहौर से, ये लाहौर से जा रहा है काफ़िला। फिर ये काफ़िले पंडाल, वहाँ पे पंडाल बनाया गया है बाकायदा और इवन खैमा बस्ती भी बनाई गई है। ये भी धरने का हुक्म दे दिया जाए तो फिर वो रुक जाएंगे वहाँ पर। अब सारी कौम का एक ही नारा, ये आप हैश टैग्स देखिए जो ट्रेंड कर रहे हैं, चलो चलो पिंडी चलो, योम इंकलाब 26 नवंबर और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, फितना फारिग हो गया, कौम का मुतालबा, इंतखाबात। तो ये सारे हैश टैग्स जो है ये ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ये देखिए एक मार्च में अंदर ये किसी बस में है। मज़े की बात है कि सारे के सारे जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो नौजवान नस्ल है और ये वो नौजवान नस्ल है जिन्होंने अभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था। इमरान खान का मैं समझती हूँ कि बहुत दूर अंदेशी है कि उन्होंने 26 साल पहले जब अपनी तहरीक का आगाज़ किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके सपोर्टर्स कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सपोर्टर्स अभी बच्चे हैं और मैं उनके जवान होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और आपको पता है कि ये एक नई नस्ल जो है ये रवायती अंदाज से, रवायती सियासत से ख़ास तौर पर बहुत उकता चुकी है, रवायती सियासतदानों से बहुत उकता चुकी है, तो इनकी सोच जो है वो डेमोक्रेटिक है। सोशल मीडिया के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि जब पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ है, एक ताकतवर और एक कमज़ोर, वो दोनों जब लॉ के नीचे आते हैं, उन दोनों को कानून को फेस करना पड़ता है। तो आखिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है कि गरीब जो है वो उसको तो कानून के नीचे आना पड़ता है, लेकिन जो एक ताकतवर या कोई अमीर है वो कानून का जाला तोड़ कर निकल जाता है। जैसे मंटो का भी आपने पढ़ा होगा कि सादत हसन मंटो का है कि जो कानून जो है वो एक मकड़ी के जाले की तरह होता है जिसमें गरीब मक्खियों की तरह फंस जाता है और ताकतवर उसका जाला तोड़कर निकल जाता है। इस ये देखिए उन्होंने लिखा है कि समुंदर को रोका जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता, लेकिन दरिया और नहर वगैरह को रोका जा सकता है। यानी इतने बड़ा जो आज काफिला है निकल रहा है वो एक समुंदर की मानद है। जी, इस तरफ रावलपिंडी है, चलो चलो पिंडी चलो, कप्तान अगर तेरे नाम पे कभी जंग होगी तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में मिलेंगे। ओके, ये मनाज़िर फिर लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि सहाफ़ियों को गोलियां मार दी गई, साबिक वज़ीर को गोली मार दी गई, लोगों को नंगा करके डंडे मारे गए, छापे मारे गए। लेकिन ये किसी सहाफ़ी को टॉन्ट कर रहे हैं कि इस सहाफ़ी की गैरत नहीं जागी, लेकिन अगर आज किसी पीटीआई वाले ने इसको इससे टक्कर हो गई है तो उसकी गैरत जाग गई है।
इमरान खान चार्टर्ड तैयारे से रवाना हो चुके हैं। ये फवाद चौधरी, अगर आपने फवाद चौधरी को नहीं सुना तो आपने किसी को नहीं सुना। ये कर देते हैं, ये जिंदगी में खुद कभी काउंसलर भी नहीं लड़ सकती। इनकी मौज लगी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़के आ जाती हैं और हमें भाषण देती हैं। आप वो काम करें जो आपको आता है। आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें, आप कोई और इस तरह के जाके ठट्टे ठुट्टे लगाया करें, हमें लेक्चर ना दें। ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है। मैंने ये कहा था ना कि अगर आपने फवाद चौधरी को नहीं सुना तो आपने किसी को नहीं सुना। बहुत टका के बोलते हैं। और जवाद अहमद को देखिए, ये शौक ये इन्होंने है कि पैसों इमरान खान वालों के पे साथ की तनकीद दोस्ती की, है अब उसकी। देखिए इनके साथ क्या हुआ। आम लोगों के साथ की दोस्ती खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। खिलाफ होते हैं तो लोग जब मुझे शो से बुलाते हैं तो आपस में बात करते हैं, नहीं यार ठीक है हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं रहने तो यार कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है। तो मेरा जो काम है वो बहुत, आपको पता है मेरा कितना फर्क पड़ा है मुझे। मेरा अगर पहले 100 था ना काम, तो अब मेरा 5 रह गया है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। शौक ये है कि और ये सारा पैसों वालों के नुकसान साथ की उन्हें इस दोस्ती। वजह से हुआ है कि उन्होंने अपनी बातों में इमरान खान पे तनकीद की और इमरान खान के नज़रिए की मुखालफत की। तो इससे पीटीआई के जो हैं वो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनको बाइकआउट करना शुरू किया। और वो अभी यही बता रहे हैं कि पहला मेरा काम अगर 100 था तो अब वो 5 पे आ गया। आप अगर सियासत से इन टच हैं तो आपको ये मशहूर फ़िक्रा ज़रूर पता होगा कि ये कहा जाता है कि जिसने खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। तो आप देख लीजिए, जावेद हाशमी थे, आयशा गलाल आई थी, रिहाम खान थी, अब ये फैसल वाडा एक नई ताज़ा मिसाल है कि जिसने भी इमरान खान की मुखालफत की उसको छोड़ा, उसके बाद फिर लोगों ने उसको इस तरह से रिजेक्ट किया कि वो फिर कभी ऊपर नहीं आ सका। तो देखते हैं आज शाम तक वहाँ क्या होता है, क्योंकि ख़तरे का बहुत बड़ा रिस्क है। इमरान खान पे एक मरतबा हमला हो चुका है और अल्लाह ना करे कि दूसरी मरतबा हो। फिर उसके बाद आप तारीख़ भी याद रखिए, लियाकत अली ख़ान वो भी रावलपिंडी में शहीद हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो वो भी रावलपिंडी में शहीद की गई थी। और बेनज़ीर भुट्टो में भी पहला हमला नाकाम हुआ था और दूसरा हमले में वो फिर शहीद हो गई। इमरान खान पे पहला हमला नाकाम हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और अल्लाह करे कि ये रवायत टूट जाए और आज भी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान पे रहम फरमाए। पाकिस्तान में अमन व अमान और ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ जो है वो हकीकी आज़ादी जो है वो कायम हो जाए। हमारे फ़ैसले जो हैं वो लोग करें, बंद कमरों में ना हों, दूसरे मुल्कों में ना हों। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको ताज़ा ट्वीट्स बताती जाऊंगी कि आज का पाकिस्तानी क्या सोच रहा है, आज का पाकिस्तानी क्या कर रहा है। ये एक और हैं सफ़ीना खान, ये नून लीग की एजेंट हैं और पहले इन्होंने ख़ुद को पीटीआई का सपोर्टर शो किया और फिर फॉलोअर्स इकट्ठे करने शुरू किए लेकिन जब इनकी असलियत आश्कार हो गई तो अब इनके ख़िलाफ़ बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप इनका बॉयकॉट करते हैं। तो ये भेरा में देखिए, भेरा इंटरचेंज पे कितना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। पिंजरे की सलाखें तोड़ डालो, तारीख़ का रुख मोड़ डालो। अगर समझते हो कि तुम ज़िंदा हो तो अपनी मौजूदगी का शोर डालो। शोर डालते रहिए, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहिए, हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाते रहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हकीकी सच्ची आज़ादी अता फरमाए। हाज़िर होंगे दोबारा कि आज के दिन फिर शाम के वक्त क्या हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।